बेहाल कर दिया है कि लोगों का घर को जो है तो उजाड़ दिया है, लोगों को बेघर कर दिया कि बेघर कर रही, बेपेंशन कर रही, बच्चों को पढ़ने नहीं दे रही, सील कर दिए, घर बंद कर दिए। बच्चों को इतना प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाई लिखाई में, लेकिन ये दिल्ली सरकार किस बात का ये कह रही है कि हमने एक साल बेमिसाल आपका कैसे हुआ? गरीबों को मार के। यूपी सिंचाई विभाग की जमीन थी तो उन्होंने अपना बोर्ड क्यों नहीं लगाया था? ये हमें हमारे क्यों प्रूफ बनाए, हमारा आईडी प्रूफ क्यों दिल्ली के उस पे बनाए एड्रेस पे? कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी बच रही ना बेटी पढ़ रही। गांव में देखो कितने बच्चे चुराए जा रहे हैं, हर जगह बच्चे चुराए जा रहे हैं, कहीं बच्चे सुरक्षित नहीं है। अभी हमारी तारीख लगी हुई है, ये मीडिएशन के लिए लगी थी 21 फरवरी, तो उसमें यूपी सिंचाई विभाग वाले ने बोला कि हम मीडिएशन में नहीं जाएंगे। तो ये तो मतलब मीडिएशन में जाने के लिए भी मना कर रहे हैं। जिस तारीख से जो बैठी हैं उसी तारीख से हम लोगों की पेंशन बंद चल रही। हम लोग विधवाएं हैं, 15-20 साल हमारी पेंशन बंद हो गई। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं ओखला में, जहां पर सिंचाई विभाग के ऑफिस के अंदर आली गांव के वो लोग पहुंचे हैं जिनके आशियानों को जमींदोज किया जा रहा है और जो सिंचाई विभाग है उसने ये हिदायत दी है कि जल्द से जल्द इसको खाली कर दिया जाए। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप, जो यहाँ पर आली गांव के वो लोग हैं जिनके करीब 150 परिवार के घर यहाँ पे जमींदोज किए जाने वाले हैं और ये आज यहाँ पर सिंचाई विभाग में पहुँचे हैं कि हमें भी जीने का अधिकार दो। आप देखेंगे कि यहाँ पर इनके घर उजाड़ना पाप है, दलित ओबीसी के साथ है। ये कैसा इंसाफ है? इसके आप कहेंगे कि इसके अगर देखेंगे कि समस्त यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इस स्लोगन के साथ ये यहाँ पर पहुँचे हैं। जी मैडम, आज आप जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, बहुत लंबे टाइम से आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं, बावजूद इसके कुछ सुनवाई नहीं हो रही। आज आप यहाँ सिंचाई विभाग के ऑफिस आए हैं, क्यों आना पड़ा है? जी हाँ, आना इसलिए पड़ा क्योंकि हम कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन कोई भी जो है इसका रिस्पांस, कोई भी जवाब ये जो सिंचाई विभाग वाले दे नहीं रहे हैं। हालांकि हमने दिल्ली मुख्यमंत्री और यूपी मुख्यमंत्री है उनको ईमेल किया था, उनका आया है ये रिस्पांस कि दिल्ली गवर्नमेंट का तो ये आया है कि हमने जो है आपका स्वीकार कर लिया है और लेकिन जहाँ जहाँ भेजना है हमने वहाँ भेज दिया है। और यूपी गवर्नमेंट का आया है कि हाँ हमने इसको जो है सिक्योर कर लिया है, लेकिन जो है इसका जो है पोर्टल जो है उसमें भी आप शिकायत दर्ज करें। इतना रिस्पांस आया। क्या स्थितियाँ वहाँ पर बनी हुई हैं? जो लोगों के घर तोड़े गए हैं, जो लोग अभी सड़कों पे सोने को मजबूर हैं, ये बार बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं दिल्ली के अंदर जब से सरकार आई है। रेखा सरकार की बात करें, 1 साल भी पूरा हो चुका है उन्हें। जी हाँ, देखिए ना, 1 साल का कितना ज़्यादा जो है वो अपना ढिंढोरा पीट रही है कि हमने 1 साल बेमिसाल हमने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी तरफ ज़मीन पे देखिए ना, 1 साल कितना बेहाल कर दिया है कि लोगों का घर को जो है तो उजाड़ दिया है, लोगों को बेघर कर दिया। दावा और वादा ये तो इलेक्शन के टाइम में आई थी, जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान, लेकिन देखिए ना झुग्गी वालों को तो उजाड़ ही दिया। मकान जिनके मकान हैं उनको भी बेघर कर दिया गया है। और जहाँ पे जो है नोटिस, ये अली गाँव में जो नोटिस लगा है वहाँ के लोगों को अब 3 महीना होने को आ गया है। 3 महीने से ये लोग बेहाल है और अपने घर में नोटिस लगने के बावजूद घर के बाहर जो है रहने पे ये मजबूर है। पूरी सर्दी जो है इन्होंने रोड पे ही निकाली है। पूरा जो है क्या कहते हैं, पूरी बच्चों के अभी पेपर चल रहे हैं, बच्चों को इतना प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाई लिखाई में, लेकिन ये दिल्ली सरकार किस बात का ये कह रही है कि हमने 1 साल बेमिसाल आपका कैसे हुआ? गरीबों को मार के, जहाँ पे आपने बोला था हम गरीबी खत्म करेंगे, आप तो सत्ता में आए थे, हम गरीबी खत्म करेंगे, तो आपने गरीबों को ही खत्म करना स्टार्ट कर दिया है। आप तो गरीबों को मार रहे हैं, सीधे मारने का। जो इंसान जिन्होंने पूरी जिंदगी, पूरी मेहनत जो है, पूरी जिंदगी भर की कमाई को लगा दिया एक मकान बनाने के लिए, उस मकान को आप कैसे तोड़ सकते हैं बिना उससे किसी सुविधा? अगर आपकी ज़मीन है, सरकार दावा करती है कि हमारी ज़मीन है, तो ठीक है, आपकी अगर ज़मीन है तो आप ले लीजिए, लेकिन इनको बदले में ज़मीन तो दीजिए, रहने का सुविधा तो दीजिए। क्या आप जीते जी मार रहे हैं आप लोगों को? जी मैडम, आप क्या कहेंगे? अभी जो चीज़ें हो रही हैं, डर बना रहता है हर टाइम के कभी भी बुलडोजर आ धमकता है? हाँ जी, डर बना रहता है। अभी हमारी तारीख लगी हुई है, ये मीडिएशन के लिए लगी थी 21 फरवरी, तो उसमें यूपी सिंचाई विभाग वाले ने बोला कि हम मीडिएशन में नहीं जाएंगे। तो ये तो मतलब मीडिएशन में जाने के लिए भी मना कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हम अपने घरों को छोड़ के कहाँ जाएंगे, ये बताओ? ये तो हमें ना, इनका मतलब सिर्फ बुलडोजर चलाने पे ही उतारू है? हाँ जी, बुलडोजर चलाने पे उतारू है, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है।
और हम मतलब अब तक की जितनी भी पूंजी थी, कमाई थी, हमने इन मकानों में लगा दी। अब आगे को बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों की शादी करेंगे, अपना मकान बनाएंगे या क्या करेंगे? कितने टाइम से रह रहे हैं आप लोग? मेरी चौथी पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती जा रही है। और जब ये यूपी सिंचाई विभाग की जमीन थी तो उन्होंने अपने बोर्ड क्यों नहीं लगाया था? ये हमें हमारे क्यों प्रूफ बनाए, हमारा आईडी प्रूफ क्यों दिल्ली के उस पे बनाए, एड्रेस पे? तो इन्हें मैडम आप क्या आज जो है सारे अधिकारी जो है आ रहे हैं सामने, आके जो है दावा और वादा कर रहे हैं। सिंचाई विभाग वाला अलग दावा और वादा कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन है। आज से पहले जो है 80 साल 70 साल पहले क्या ये लोग सो रहे थे जब उनकी नींद नहीं खुली कि ये हमारी ज़मीन है? जब पहले ही बता देते ना, पहले ही बता देना चाहिए था कि हमारी। नहीं पता था, इनको ये मालूम चला अब कि हमारी जमीन है। इससे पहले वाली सरकार को, जो आज से 100 साल 50 साल इससे पहले कोई सरकार बैठी नहीं थी क्या? उन्हें नहीं पता था कि किसकी जमीन है? इसमें ये भी तो सवाल आता है कि इतने साल से कोई नुमाइंदा क्यों नहीं आता, कोई अधिकारी क्यों नहीं आता, और सारा आप सडनली आ जाते हैं जब आपकी ट्रिपल इंजन या 4 इंजन की सरकार होती है। क्या अब सत्ता में आपने लाके गलती कर दी है, लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्या? हाँ, बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है कि ये जुमलेबाजी वाली सरकार को हम सत्ता में ला दिए। सिर्फ इनका काम होता है जुमलेबाजी। तो आपने देखा ना, दिल्ली का इलेक्शन हुआ, उसमें दावे वादे हुए कि 2500 रुपये आएंगे अकाउंट में, सिलेंडर क्या कहते हैं 30 त्योहार में फ्री में मिलेगा। आज देखिए लोगों के पेंशन तक नहीं आ रहे हैं, लोगों के पेंशन भी, बुजुर्ग लोगों के पेंशन जो है 1 साल से इन लोगों के बंद है, भी बंद है। जो पूरी 1 साल हो गई, जिस तारीख से जो बैठी हैं उसी तारीख से हम लोगों की पेंशन बंद चल रही। हम लोग विधवा हैं, 15-20 साल हमारी पेंशन बंद हो गई जब से बराबर पेंशन आ। बीजेपी तो कह रही है 1 साल बेमिसाल, उन्होंने अभी एक बड़ा चढ़ाकर अपने कार्य भी बताए, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और बता रही है। देखो जो हकीकत है वो सबको पता है। क्यों पता है सबको हकीकत? कि ये इनके वादे कहने से और इनके उससे नहीं है कि ये बोल दें कि हमने तो सब कुछ अच्छा कर दिया। तो क्या इनके सब कुछ कहने से अच्छा हो रहा? पब्लिक का दुनिया जाने नहीं रही, हर कोई जान रहा कि जी कितना अच्छा कर रही, कि बेघर कर रही, बे पेंशन कर रही, बच्चों को पढ़ने नहीं दे रही, सील कर दिए, घर बंद कर दिए, बच्चों की किताबें बस्ते बंद कर दिए। जी क्या अच्छा कर रही? कहीं अच्छा दिखाई दे रहा? आप ही बताइए इस चीज़ के लिए कि कहीं अच्छा दिखाई दे रहा? अगर कहीं अच्छा दिखाई देता है तो आप बताइए कि हाँ हमें कहीं अच्छा दिखाई दे रहा। कोई सा एक सा नुस्खा भी अगर इनका कहीं अच्छा दिखाई देता है तो वो भी हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। आंटी, अभी आपने भी ये ले रखे हैं, तख्ती हाथ में है कि तिनका जोड़कर हमने घर बनाया है, तो अब उनके घर नहीं पसीजते जब दिल्ली के अंदर खुद जो मुख्यमंत्री हैं महिला हैं? नहीं, महिला तो है, लेकिन भाई देखो हमारे तो हर चीज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कागज़ दिल्ली के बने हुए हैंगे। बाकी राशन कार्ड, पहचान पत्र, ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स भी, जो ये पावर टोनी वगैरह सारी बनी हुई हैंगी। हाँ, फिर भी बताओ इसके ये जो है कोई नहीं सुन रहा, सरकार कोई नहीं सुन रही हैगी। कब से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? ये तो 2 महीने से तो हमें वो 2021 में हमारे यहाँ आए थे नोटिस लगाने के लिए, और जब अभी सील करी गई, जब मैंने पूछा कि अभी आपको किसने ऑर्डर दिया, हमारे तो सारे कोर्ट में बैठे सब, तो बोल रहे थे कि हमारे पास 2021 का है। तो हमने कहा 2021 में तो आप लोग कहाँ गए थे? इससे 2021 से आज 25 में आए, तो क्या इससे पहले तुम लोग कोई थे नहीं क्या जो 2021 में तुमने लगा दिया? 2021 में तुमने नोट न तोड़ने का या सीलिंग का कुछ? क्या ये वजह ये भी है कि सत्ता में आने के बाद आपकी 4 इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाती है? क्या इस दिन का वेट हो रहा था? क्या इस दिन का इंतजार हो रहा था? यही इंतजार कर रहे थे ये लोग हैं। हमें नहीं पता कि ये लोग किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा। हम गरीबों को इन्हें बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी बच रही ना बेटी पढ़ रही। गांव में देखो कितने बच्चे चुराए जा रहे हैं, हर जगह बच्चे चुराए जा रहे हैं, कहीं बच्चे सुरक्षित नहीं है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। हम गरीबों के बच्चे चुराए जा रहे हैं और गरीबों के साथ सीलिंग करी जा रही, गरीबों के साथ घर तोड़े जा रहे, गरीबों ही को मतलब वो गरीबी नहीं हटा रही, गरीबों को ही हटाती जा रही। मैं मकान मतलब बोल रही थी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये नहीं बोल रही, ये बोल रही कि जहाँ मकान है वहीं मैदान। कहीं ऐसा नहीं है कि जहाँ मकान है वहाँ झुग्गी है और वहाँ हम सुरक्षित है, नहीं। वे ऐसा कह रही कि जहाँ मकान है वहीं मैदान है, वहीं बुलडोजर खड़ी उनकी। आज देखिए रेखा गुप्ता जो है पूरे जो है इसका वाहवाही मना रहे हैं, लेकिन आज पूरी दिल्ली में देखिए किस तरीके से जो है पूरी दिल्ली के लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। बसें डीटीसी की बंद कर रखी है,
महिलाएं जो हैं, महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी जो है बस स्टैंड पे किस तरीके से 2-2 घंटे खड़े रहते हैं, वेट करते हैं। तो ये बाबाई किस चीज़ की ले रहे हैं। और क्राइम इतना ज़्यादा दिल्ली में बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका है कि जब से ये रेखा गुप्ता बैठी हैं, आज देखिए ना 15-20 दिन में जो है रिजल्ट, बच्चे और महिलाएं, मासूम बच्चे और महिलाएं किस कदर जो है गुम हो रही हैं, तो उसका कोई पता नहीं। जी, ये लोगों का आपने सुना जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने जो वादे किए तो वो एक बार फिर से जुमलेबाजी लगती हुई नजर आ रही है। जो चीज़ें कही गई थी कि अब यहाँ पर बेहतर होंगी, गरीबी मिटाई जाएगी और दिल्ली की एक नई सूरत देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता। आप जो धरातल पर जब देखने आते हैं तो पता चलता है कि ना पेंशन आई है, ना लोगों के छत पे सर से जो छत थी वो भी हटा दी गई है, और जो चीज़ें देने को कही गई थी जैसे सिलेंडर हुआ, फ्री बिजली हुई, और ये सब भी कहीं ना कहीं वादे अब डगमाते नजर आ रहे हैं। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।